हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चींटी कविता को गाया था सबने साथ में, है ना। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे अब। तो एक्सरसाइज के लिए है सबसे पहला बातचीत के लिए। बातचीत यानी जैसे आप लोग क्लास में करते हो ना, बातचीत, बातें करना। कहीं पर भी हम मिलते हैं किसी से तो बातें ही तो करते हैं। तो वैसे ही आज हम इस पाठ के बारे में बातें करेंगे। और कोई डरता तो नहीं है ना पढ़ने से। कितने इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ाएंगे कि आप लोगों को मज़ा आएगा। आपने अपने आसपास बताइए क्या क्या देखा है। घर और विद्यालय, विद्यालय यानी स्कूल में कौन कौन से जीव जंतु देखे। जीव जंतु यानी इंसेक्ट, एनिमल्स, क्या क्या देखा है। अच्छा, किसी ने मंकी देखा है यानी बंदर। और किसी ने डॉग देखा है यानी कुत्ता। और क्या देखा है, बिल्ली भी देखी है। और इंसेक्ट, कीट, कीट यानी होता है इंसेक्ट, यानी छोटे छोटे कीड़े। तो आपने चींटियाँ भी देखी है। अच्छा, और और क्या देखा है, मच्छर भी देखे हैं, मक्खियाँ भी देखी हैं। ओके। और कभी कभी कोई और भी एनिमल आता है आपके स्कूल में या घर में। लिजार्ड यानी छिपकली भी देखी है, वेरी गुड। और क्या देखा है, माउस, रैट भी देखा है, चूहा भी देखा है। अच्छा, आपने स्नेक भी देखा है यानी सांप। और क्या देखा है। ओके, कभी कभी गाय भी आ जाती है, अच्छा, घर के बाहर। ठीक है, गाय भी देखी है। और भैंस भी देखी है, बकरी भी देखी है। ओके, तो इतने सारे एनिमल्स और जानवर ही आपने देखे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे नाम आप लिखेंगे जो जो आपने अपने घर के आसपास देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा। अच्छा, तो मैंने तो मुझे लगता है चींटी से छोटा कीट नहीं देखा। क्या आपने देखा है। चलिए, तो एक मैंने एक यहाँ पर एक इमेज देखी है। उसमें मैं आपको दिखाती हूँ, गूगल सर्च किया था मैंने। तो उसमें सबसे छोटा कीट जो होता है उसको फेरी फ्लाई कहते हैं। और ये चींटी से भी छोटा होता है, ठीक है। तो ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, फेरी फ्लाई इसे कहते हैं। और ये आपके नेल्स की टिप पर बैठ जाता है, आंट से भी छोटा कहलाता है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो अब हम वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं। बताइए, और कौन से देखे हैं। चींटी जैसे आपने देखा ना कविता में कि कितनी सारी चीज़ें पूरे दिन काम ही करती रहती है, वैसे और कौन कौन से देखे हैं। तो हमने मधुमक्खी भी देखी है। मधुमक्खी क्या करती है, फूलों से रस लेती है और फिर उसको शहद के फॉर्म में बना देती है। वह बहुत अच्छा बच्चों। मधुमक्खी भी इसी तरह से कॉलोनी में रहती है, यानी कि ग्रुप में रहती है, और वो भी पूरे टाइम श्रम करती रहती है अपने लिए। वेरी गुड। अब नेक्स्ट है, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। क्या कभी कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई ऐसी बात जो आपको याद हो। अच्छा, आपको काटा था चींटी ने। कहाँ काटा था, फिर क्या हुआ था। मैं पेड़ के नीचे, अच्छा, आप पेड़ के नीचे खेल रहे थे और आपके पैरों में चींटियाँ आ गई थी और काट लिया था, फिर बहुत इचिंग हुई थी और खुजली भी हुई थी और जलन भी हुई थी। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हो किसी का कोई अच्छा इंसिडेंट। अच्छा, आपने मिठाई गिरा दी थी और उनको पार्टी दे दी थी चींटियों को अपने घर पे। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात है। तो यही ऐसे इंसिडेंट जो आपको याद आए तो आप भी लिख सकते हैं इसके आंसर में, ठीक है। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं कविता से आगे। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं। वस्तु यानी चीज़, जो चीज़ें लिखी हुई हैं। आप बताइए, चींटियाँ किसे खाना चाहेंगी। और उसमें स्माइली का चिन्ह बनाना है। स्माइली, जैसे कि ये दिया हुआ है ना स्माइली का चिन्ह, इसको कहते हैं स्माइली, है ना। ये आप देखते हो, ये वाला पोर्शन। तो आप बताइए किस में स्माइली हम लगा सकते हैं। लड्डू में, किसको किसको लड्डू पसंद है। वेरी गुड। और चीनी में, अच्छा, वेरी गुड। करेला, नहीं, करेला नहीं खाती चींटी। चलिए, अच्छी बात है। करेला तो मुझे लगता है आप लोग भी नहीं खाते होगे। गेहूं के दाने, गेहूं के दाने में भी नहीं देखी। अच्छा, शहद, शहद में देखी है। अच्छा, सूखी पत्ती नहीं देखी। यानी कितनी चीज़ें हमें मिली जो चींटियों को पसंद है। शहद, चीनी और लड्डू। बहुत अच्छा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करिए। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे दी गई, ठीक है। पंक्ति यानी कि लाइन्स। इंग्लिश में आप लाइन कहते हैं ना, उनको कंप्लीट करना है आपको। घर को, अब हम पोएम के पास जाना पड़ेगा। तो घर को क्या बना देती हैं चींटियाँ। घर को खूब सजाती चींटी, ये देखिए ये वाली लाइन। घर को खूब
सजाती चींटी, घर को खूब सजाती चींटी। दिख रहा है ना सबको? वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट लाइन है पर्वत पर। पर्वत कहाँ है? ढूंढिए बच्चों, पर्वत कहाँ है? ये रहा पर्वत। पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। तो इसको आपको लिखकर देखकर पूरा करना है। फिर है दाना चुनकर। अब दाना चुनकर में फिर कविता के पास जाना पड़ेगा। दाना चुनकर लाती चींटी, ये मिल गया हमें, दाना चुनकर लाती चींटी। फिर है हमारा श्रम का राग। श्रम का राग कहाँ फैलाया था? पहली लाइन में। ये रहा श्रम का राग सुनाती चींटी। हो गई पंक्तियाँ कंप्लीट। चलिए फिर और आगे बढ़ जाते हैं। कविता के तीसरा पॉइंट है ये हमारा, ये वाला। कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है? एक एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। कभी ना घबराना, कभी घबराती नहीं है, और घर को खूब सजाना, और श्रम का राग फैलाना, और अब आप बताइए, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, ये भी सिखाती है ना? लास्ट लाइन में हमने क्या सीखा था? मेहनत ही पूजा है प्रभु की, ये भी सिखाती है। घबराती नहीं है, सब जगह चढ़ जाती है, घर को खूब सजाती है, दाना चुनकर लाती है, श्रम का राग सुनाती है, और मेहनत ही पूजा है, ये बताती है। तो आपको जो जो बातें अच्छी लगी वो आप इस पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है? फिर है कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? तो फिर चले कविता पर। पहला एग्जाम्पल दिया है कलाकार। पहला क्या कहा गया है? कलाकार। जैसे ये दिया है कलाकार, है ना? फिर दिया है सिखाने वाला, कलाकार कहा गया है। और कहा गया है जो श्रम का राग सुनाती है, वो भी कहा गया है। और क्या कहा गया है? मेहनती कहा गया है। और क्या कहा गया है? कभी घबराती नहीं है, इसके बड़े इरादे हैं, ये भी कहा गया है। और काम पूरा कंप्लीट करती है, कहीं भी अड़ जाती है काम पूरा करने के लिए, भले ही चाहे जितनी भी तकलीफ़ें आए, तो ये भी कहा गया है, ठीक है? तो ये आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके। ओके बच्चों, अब मुझे बताइए कि हमने क्या क्या कहा? कलाकार, मेहनती, और दो शब्द और बताइए। श्रमिक, और बहुत अच्छा, श्रमिक, और एक और बताइए, एक और, एक और, एक और। पर्वत पर चढ़ने वाली, है ना? चलिए बहुत अच्छा। या ना घबराने वाली। ओके। नेक्स्ट है कितनी बार आई चींटी। कविता में चींटी शब्द, यानी चींटी का शब्द कितनी बार आया है उसे गिने, और उतनी ही चींटियाँ बनाकर इस पंक्ति को पूरा करें। चलिए अब हम गिनते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। और है क्या बच्चों? बताओ, मुझे तो 8 दिखे। चलिए तो आप यहाँ पर 8 चींटियाँ बनाएंगे इसके पीछे, ऐसे रेल के डिब्बे की तरह, और फिर इनको पूरा करेंगे। तो एक तो आपको ऑलरेडी बनी है, यानी कि 7 और बनानी है। चलिए बहुत अच्छा। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं। आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। चींटी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। इसको आप और कैसे करेंगे? चींटी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। और हम क्या कर सकते हैं? फिर आपस में बांटकर खाती चींटी। घर में कुछ भी मीठा दिखे वहाँ पहुँच है जाती चींटी। और क्या लिख सकते हैं? तो इस तरह से आप इस कविता को पूरा करिए। चीनी का दाने दिख जाए उसको लेने जाती चींटी, आपस में मिल बांट के चींटियाँ खाती, आपस में मिल बांट के खाती चींटी। कहीं पर घर में मिठाई दिख जाए वहाँ पर लाइन से आती चींटी, पूरी मिठाई खाकर चली जाती चींटी। चलिए बहुत अच्छा। अब शब्दों की तुकबंदी। मैंने आपको बताया था ना तुकबंदी मतलब क्या होता है? तुक वाले शब्द, जैसे दाना, गाना, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। उसी तरह अब और है। धूप, धूप में हम क्या कर सकते हैं? सूप।
धूप सूप, कड़ी पड़ी, राग साग। हो गए? चलिए बहुत अच्छा। फिर है चींटी से भेंट। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती हैं। एक दिन वह आपको रोक कर आपसे कुछ कहती है। आपकी और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, लिखिए। अब आप सोचो कि मान लीजिए आप चींटियाँ बातें कर सकती हूँ आपकी दोस्तों की तरह, और आपको मिली तो उसने आपको रोका, फिर उसको भी बात करने का मन था तो आपसे बातें की। तो आपने सबसे पहले जब कोई मिलता है तो हम क्या करते हैं, नमस्ते। वैसे ही आपने कहा नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं? तो चींटी बोली, हाँ मेरे सारे दोस्त ना घर पर सो रहे हैं, मुझे भूख लगी थी तो मैं आ गई। फिर आप क्या बोलोगे? ठीक है, आप क्या खाना चाहोगे? तो चींटी ने कहा, मुझे तो कुछ भी मीठा दे दो, मैं तो सब खा जाती हूँ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? तो इसी तरह आप कुछ भी लाइन्स लिख सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। छुपन छुपाई आप सबको पसंद है, मुझे पता है ना? सबको छुपना और खेलना पसंद है। चलिए, तो इसी तरह चींटी और हाथी भी छुप गए और खेल रहे थे। तो चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। कैसे पता चलता है? क्योंकि हाथी का शरीर तो बड़ा है। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर के अंदर छिपी है? तो ये एक फ़न वे में है, मतलब एक आपको मजाक के रूप में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए चींटी की चप्पल उतरी दिखाई दे रही है। अब सोचो चींटी खुद इतनी छोटी होती है, फिर उसकी चप्पल कितनी छोटी होगी। लेकिन हाथी वो देख लेता है और ये एक जोक की तरह पूरी कहानी है, तो वो चींटी को ढूंढ लेता है ना? तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, एंजॉय करिए, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। जो ना समझ में आए वो कमेंट करिए, मैं आंसर दूंगी। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।